क्या सिर्फ एक शौरमा और पिज्जा खाने की कीमत अस्पताल की बेड हो सकती है? भिवंडी में ऐसा ही हुआ है। एक मशहूर फूड स्टॉल पर लोगों ने रात में खाना खाया और अगली सुबह दर्जनों लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द से तड़पते हुए अस्पताल पहुंचने लगे। देखते ही देखते मरीजों की संख्या 11 से बढ़कर 80 तक पहुंच गई। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया? मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर के खांडूपाड़ा इलाके का है, जहां मस्जिद के पास स्थित फेमस शौरमा नाम का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड स्टॉल अचानक सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार वजह स्वाद नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट था। पूरी घटना की शुरुआत 17 जून 2026 की शाम से होती है। शाम 6 बजे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कई परिवार ने इस दुकान से चिकन शौरमा, पिज्जा और फालूदा खरीदा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही खाना उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। 18 जून की सुबह करीब 6:30 बजे से लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। कई लोगों को तेज पेट दर्द, लगातार उल्टियां, दस्त, सिर दर्द, बुखार और कमजोरी की शिकायत होने लगी। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य पेट खराब होना समझा। कुछ ने घर पर नींबू पानी पिया, कुछ स्थानीय क्लिनिक गए, लेकिन हालात में सुधार नहीं हुआ। एक पीड़ित ने बताया कि उसने रात में शौरमा और फालूदा खाया था। सुबह काम पर जाते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां शुरू हो गई और कमजोरी इतनी बढ़ गई कि ठीक से चलना तक मुश्किल हो गया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मरीजों की संख्या बढ़ती गई। 18 जून की शाम तक हालात ऐसे हो गए थे कि मरीजों को भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल यानी आईजीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शुरुआत में सिर्फ 11 मरीज सामने आए थे। इसमें एक ही परिवार के कई सदस्य और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अस्पताल पहुंचने वाले आंकड़े रातों रात बढ़ता गया। पहले 34, फिर 59 और अब संख्या करीब 80 तक पहुंच चुकी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं। बाल रोग विकास में कई बच्चों को भी भर्ती किया गया है। आईजीएम अस्पताल की मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर माधवी पंडारे के मुताबिक सभी मरीजों में लगभग एक जैसे लक्षण पाए गए हैं। पेट दर्द, उल्टी, मतली और दस्त। सभी को एंटीबायोटिक इंजेक्शन और सलाइन देकर इलाज किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मामला सामने आते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फेमस शौरमा स्टॉल पर छापा मारा गया, दुकान को सील कर दिया गया और वहां मौजूद खाद्य पदार्थ, सॉस और पैकेजिंग सामग्री के नमूने जांच के लिए लैब में भेज दिए गए। उधर शांति नगर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए दुकान मालिक दिलशाद अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख भी आईजीएम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की। अतिरिक्त बेड, अतिरिक्त स्टाफ और इमरजेंसी व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी मरीज को परेशानी का सामना न करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फूड पॉइजनिंग की असली वजह क्या है? क्या खराब चिकन इस्तेमाल था? क्या मेयोनीज या सॉस खराब हो चुकी थी? या फिर खाने के स्टोरेज और हाइजीन में कोई गड़बड़ी, लापरवाही थी? इन सभी सवालों का जवाब एफडीए की लैब रिपोर्ट ही दे पाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सड़क किनारे मिलने वाले खुले खाने की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल भिवंडी के 80 परिवार इस घटना का दर्द झेल रहे हैं और पूरे शहर की नजर अब उस रिपोर्ट पर टिकी है जो बताएगी कि आखिर फेमस शौरमा के पीछे छिपी सच्चाई क्या है। शौरमा खाया मैंने रात में। कब खाया था, कहाँ से खाया था? फेमस शौरमा तैयब मस्जिद के बाजू में, और साथ में फालूदा भी पिया था। मगर रात में एकदम अच्छे से मैं सोया हुआ, सुबह काम पे भी जा रहा था। मैं तो धामन नाका में पहुंचा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बाथरूम आ रहा है, उल्टी आएगा। मैं रिटर्न घर भागा और करीब कंटिन्यू फिर उल्टी, बाथरूम चालू हो गया। घर में थोड़ा नींबू वगैरह लिया, मोला बाथरूम हो रही नॉर्मल होगा तो पी लेता हूँ, हो जाएगा हमेशा, जैसे घरेलू उपाय। मगर आराम नहीं हो रहा था। सर पकड़ लिया, बुखार चढ़ गया, चलने का हिम्मत नहीं।
मेरे को पकड़ के यहाँ पे लेकर आई अंदर, मैं नहीं चल पाया। फिर घर तक तो चले गया कैसे भी, वहां से घर से भी यहाँ नहीं आ पाया। तो फिर तबीयत खराब हो गई थी। आज 3 बजे उल्टी उल्टी लूज मोशन हो रहे थे और पेट दुख रहा था और उल्टी बहुत हो रही थी। क्या क्या खाई थी बेटा? शोरमा खाई थी। फलूदा? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शोरमा। मैं रात में 10:30 बजे खंडूपाड़ा तैयब मस्जिद के पास शोरमा और पिज्ज़ा वाली दुकान है ना, वहाँ पर खाया था बैठ के, और घर पे पार्सल लेके आया था। तो घर पे 5 जन खाए। क्या तकलीफ होना छोड़ी और कब से? ये सुबह 6:30 बजे से जुलाब, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह 6:30 बजे से एक जन सबको वही हुआ, और बाकी जो दोस्त था यानी कि जो था साथ में उसको भी हुआ। हम लोग वो रात में जो शोरमा खाए है ना, वो कैसा है, 3 बजे सबको एक साथ ही वही प्रॉब्लम हो रही है, वही चीज की। तो इसके लिए मतलब शोरमा से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ भी आए सब ऐसा बोलने लगे कि मतलब शोरमे का पेशेंट है, शोरमा खाया है, ऐसा पूछने लगे। तो उससे समझ में आया कि बहुत और भी पेशेंट वहाँ के फलूदा? हाँ फालूदा भी पिए। अभी फिलहाल 80 पेशेंट्स हैं अपने यहाँ पे एडमिट, 80 उन सबको पेट में दर्द, उल्टी, जुलाब ऐसे लक्षण हैं। पुरुष महिला इक्वल है। बच्चों 8 बच्चे हैं फिलहाल जो पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट हैं। और ये सभी लोगों का कहना है कि उन्होंने भिवंडी के कोई शॉप से, फूड शॉप से 1-2 दिन पहले कुछ फूड आइटम्स खाए थे, जैसे कि शवारमा है, पिज्ज़ा है और फालूदा है, ऐसे आइटम खाए थे एक पर्टिकुलर शॉप से जो खंडूपाड़ा में है। और वो सभी लोगों का सेम ही लक्षण है, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी और जुलाब। कोई कोई लोगों को फीवर भी है। दिनांक 17 जून को शाम 6 बजे के बाद खंडूपाड़ा में फेमस शोरमा नाम का ठेला है, वहाँ पे लोगों ने शोरमा और पिज़्ज़ा ये खाया था। कल सवेरे उनको पेशाब और उल्टी इसकी और पेट में दर्द होने की शिकायत चालू हुई थी। लोगों ने हॉस्पिटल में जाके इलाज करने के बाद भी तकलीफ दूर नहीं हो रही थी। तो कल शाम 6 बजे से आईजीएम हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती होना चालू हुआ था। जैसे ही पुलिस स्टेशन को माहिती मिली, आईजीएम हॉस्पिटल जाके पेशेंट से माहिती लेने के बाद मालूम पड़ा खंडूपाड़ा एरिया में जो पिज्ज़ा का ठेला है, वहाँ पे लोगों ने परसों रात 10 बजे ये सब शोरमा और पिज़्ज़ा खाया था और घर पे ऑर्डर लेके भी गए थे। वो सभी लोगों को पेट में दर्द और पेशाब की शिकायत चालू हुई है। कल रात देर और 24 पेशेंट एडमिट हुए हैं। कुल टोटल आईजीएम हॉस्पिटल में अभी 34 पेशेंट एडमिट है। सबकी तबीयत स्थिर है, कोई सीरियसनेस नहीं है। देखिए, फर्स्ट रिपोर्टेड केस यानी कि पहली जो पेशेंट आया है आईजीएम में, वो 17 तारीख की रात में आया। तब 11 पेशेंट थे। आईजीएम ने मास फूड पॉइजनिंग का रिपोर्ट पुलिस को किया है 18 तारीख की रात में। तो करीब करीब 17 की रात से लेकर 18 की रात तक लोग शर्मा खाए होंगे। मेरा अंदाजा है 2000 लोगों ने खाया होगा। अब सबको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आया है कि लगभग 80 पेशेंट आईजीएम में आए हैं। प्राइवेट में कितने गए हम माहिती ले रहे हैं। और 80 में से 3 पेशेंट जो है सिविल में रेफर हुए, जिसमें एक बच्चा जो है उसको ज्यादा बुखार है पर वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और बाकी के पेशेंट आईजीएम में, जिसमें से 9 कैजुअलिटी में रखे गए। अब ये परिस्थिति है, लास्ट 1 घंटे के पहले भी पेशेंट आ रहे थे। तो मैंने अभी इसको डिजास्टर कहते हैं कि भाई कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए और पेशेंट ना आ जाए, तो हमने कलेक्टर को रिपोर्ट किया। कलेक्टर ने भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको नोडल ऑफिसर किया है और उनके डीएमसी को इंचार्ज किया है। हमने सिविल हॉस्पिटल में अभी 50 बेड रिजर्व किए और सिविल से थोड़ा स्टाफ वहां से अभी हम ले रहे हैं। उसके बाद अभी कॉर्पोरेशन को कहा है मैट्रिसेस अरेंज करो, क्योंकि अभी बेड पूरे हो चुके। रात में अगर जरूरत पड़ी तो किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड की तरह हम लोग टेक ओवर भी कर सकते हैं। सारे इंतजाम हमने किया है। आईजीएम की सुपरिटेंडेंट, हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष और हमारे नगर सेवक सब यहीं रहेंगे बारी बारी। इंशाल्लाह इसको हाथ से बाहर आनंद नहीं देंगे। एक अच्छी बात है कि ऐसे कोई सिम्टम मैंने नहीं देखा कि किसी की जान खतरे में हो। फिर भी
सिविल सर्जन, कलेक्टर साहब, आयुक्त महोदय, आईजीएम सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोगों को इन्फॉर्म करके और हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधियों को इन्फॉर्म करके जो भी तैयारी करनी चाहिए मैंने कहा करो। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि अब ये इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि काफी मात्रा में लोगों ने खाया है वो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। अब आती है बात कि शोरमा शॉप, तो हमने सारे सैंपल कलेक्ट करके दे दिए। केमिकल रिएक्शन है कि कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया गया जिसकी वजह से मास पॉइजनिंग हुई, ये सब लैब को दे दिया गया। इस वक्त हमारा फोकस है कि कैसे भी किसी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं हो और ये सब तैयारी हमने की है। मेरी जो सीनियर साहब से बात हुई है, एफडीए ने भी सील किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आने में, केमिकल रिपोर्ट आने में 2-2.5 दिन लगते हैं। वो पुलिस और एफडीए अपना काम कर रहा है, पर फोकस मेरा पूरा आईजीएम और उधर की सुविधा। मैं वादा करता हूँ कि पूरा इन्वेस्टिगेशन बराबर होगा, ऐसा और ऐसे इंसिडेंट आगे कैसे ना हो, ये रिपोर्ट आने के ऊपर वरिष्ठ स्तर पे, कलेक्टर के लेवल पे इसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे।